दोस्तों, क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मुस्कान बदल गई, आंखें बोलने लगीं? इस चमत्कार को देखकर सभी हो गए हैरान। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है। एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की, दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी हैं और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। दोस्तों, उन्होंने कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। दोस्तों, 7 महीने तक रामलला को गढ़ते रहे अरुण योगीराज। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया। इसे कर्नाटक के जयपुरा हुबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया। शिल्पशास्त्र की कई किताबें पढ़ी। मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले। दोस्तों, अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 साल से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा वसवन्ना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वह मूर्तिकला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब आम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे यह काम करा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।